आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हूबहू इंसानी दिमाग की कॉपी लगता है। दोस्तों, किसी भी स्पेस प्रोग्राम में जो यान भेजा जाता है उसके अंदर एआई और एल्गोरिदम का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना उसमें लगे इंजन्स का, क्योंकि अगर ब्रेन ही सही काम नहीं करेगा तो हाथ पांव कैसे चलेंगे। ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स लगे होते हैं किसी भी स्पेस क्राफ्ट में, वो उसका ब्रेन होते हैं, उसका दिमाग होते हैं, और उनके अंदर फीड की गई जो एल्गोरिदम होती है वो एआई को फॉलो करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉलो करती है। और उसके बाद जो भी मशीन्स उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर लगाई जाती है, फिर चाहे वो थ्रस्टर्स हो, सोलर पैनल हो या और कुछ हो, वो सारा कुछ ऑपरेट करने का जिम्मा इसी आर्टिफिशियल ब्रेन पर होता है, एआई और ऑन बोर्ड कंप्यूटर से मिलकर जो बना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों इसलिए इजाद किया गया है ताकि वो बिल्कुल इंसानी दिमाग की हूबहू नकल कर सके, वो इंसानों की तरह अपने आसपास के इलाके को देख सके। उस मशीन में लगे कैमरेज उसकी आंखें बन जाएं, वो आसपास के चीजों से अपनी डिस्टेंस को जज कर सके। उसमें लगे सेंसर्स आने वाली रुकावट, आने वाली सरफेस कहां वो पहुंच रहा है, उससे उसकी डिस्टेंस उसे जज करके अवेयर करते हैं उसके एनवायरनमेंट के बारे में। और उसके बाद जब ये डेटा या इंफॉर्मेशन समझ लीजिए इसे प्रोसेस करता है ऑन बोर्ड कंप्यूटर एल्गोरिदम्स की मदद से, तब एल्गोरिदम उसे कैलकुलेट करके बताता है कि अगला स्टेप आपको क्या लेना है, अगला एक्शन आपको क्या लेना है। सामने अगर कोई मीटियोराइट आ रहा है तो क्या आपको अपनी दिशा बदलने की जरूरत है, आपकी वेलोसिटी बदलने की जरूरत है, आपको अपनी ट्रेजेक्टरी बदलने की जरूरत है, इन सारी चीजों को बताता है। तो दोस्तों देखिए, चंद्रयान 3 के अंदर जो एआई डाला गया है, जो एल्गोरिदम डाला गया है, वो काफी एडवांस्ड है चंद्रयान 2 मिशन से। चंद्रयान 2 मिशन में जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जो उसका फेलियर का बहुत बड़ा कारण बना, वो था उसका फ्रीज हो चुका एल्गोरिदम। उसके एल्गोरिदम के पास में स्पीड से चेंज होती ओरिएंटेशन को गैदर करने की, उसे कैलकुलेट करने की एबिलिटी नहीं थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। बताया जाता है कि चंद्रयान 2 के दौरान चंद्रयान 2 एक फुल स्पिन में चला गया था। नीचे उतरते उतरते लैंडिंग के वक्त जब फाइन ब्रेकिंग फेस आया तो वो गोल गोल घूमने लगा था हवा में, और उस इंफॉर्मेशन को ना तो ऑब्जर्व कर पाया उसके कैमरे, ना उसको एनालाइज कर पाया उसका ऑनबोर्ड कंप्यूटर, और ना जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम उसके अंदर डाला गया था वो उस सिचुएशन को जज करके उसे रीओरिएंट कर पाने में, उसको गोल चक्कर काटने से रोकने में, उसकी स्पीड को स्लो करने में नाकामयाब रहा। उसने सही कमांड्स दिए नहीं, इसकी वजह से दिक्कत हुई। इस बार एआई को इतना पावरफुल बनाया गया है कि खुद एस सोमनाथ जी ने, करंट जो चीफ हैं इसरो के, उन्होंने कहा है कि अगर 4 इंजन्स में से 2 इंजन्स फेल हो जाएं, सारे सेंसर्स भी काम करना बंद कर दें, तो भी चंद्रयान 3 अपने आप को सफलतापूर्वक उतार देगा। तो सीधी सी बात है, इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को, अपने एल्गोरिदम्स को, अपने एआई को अलग ही लेवल पर लेवल अप कर दिया है, जिसकी बदौलत अब चंद्रयान 3 उतरेगा। ये कॉन्फिडेंस इसरो के पास में। देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एकदम इंसानी दिमाग के जैसा काम करेगा। ये हम क्यों कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यूं तो एआई का इस्तेमाल धरती से निकलने के बाद और जैसे ही ऑर्बिट में छोड़ दिया जाता है चंद्रयान 3 को, उसके बाद वो चक्कर काटता है, वहीं से एआई का काम शुरू हो जाता है। यहां से लेकर के अपने लैंडिंग तक के सफर में 30 किलोमीटर की हाइट से उसे नीचे उतरने के लिए कहा जाएगा। जब चंद्रयान 3 30 किलोमीटर की हाइट से चंद्रमा की सरफेस पर उतरेगा, ये पूरा लैंडिंग फेज जो रहेगा इसमें 100% एआई इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि उसे उस समय ऑपरेट नहीं किया जाएगा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से, जो कि इस ट्रैक में है। यानी कि इसरो के वैज्ञानिक डायरेक्टली उसे खुद पायलट नहीं करेंगे नीचे लैंड कराने के लिए, वो खुद से ऑटो पायलट के मोड में लैंड करेगा एआई के इस्तेमाल से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से। देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 की पूरी जर्नी जो है उसमें जो अर्थ बाउंड फेज था, जिसमें लॉन्चिंग हुई, फिर ऑर्बिट में सेट हुआ, फिर ऑर्बिट धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो नीचे से जो मनूवर्स करते थे, ऑर्बिट मनूवर जिन्हें कहा जाता है, अर्थ बाउंड पेरिजी फायरिंग्स, वो धरती से की गई। उसकी ट्रेजेक्टरी को चेंज करके उसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में भेजा गया, वो धरती से हुआ कमांड सेंटर से। उसे लूनर ग्रेविटी में इंसर्ट कराया गया, कैप्चर करवाया गया, वो भी धरती से हुआ। अभी उसके लूनर ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, वो ये भी धरती से हो रहा है। लेकिन जब वो लैंड करेगा उस वक्त धरती से उसे सिग्नल नहीं दिया जाएगा, धरती को सिर्फ अपनी पोजीशन भेजेगा कि मैं यहां हूं और ये सारी हरकतें मैं कर रहा हूं नीचे उतरते वक्त, वो इन्फॉर्मेशन वो भेजेगा। बाकी उतरने का पूरा काम वो ऑटो पायलट पे करेगा। तब 30 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक उसे नीचे उतारा जाएगा, स्पीड को बेहद कम कर दिया जाएगा। इस फेज को कहा जाएगा पावर्ड ब्रेकिंग फेज।
8 किलोमीटर की हाइट तक। 8 किलोमीटर से लेकर के जो 5 किलोमीटर तक की जो हाइट है, जो 8 से आप मान के चलिए 2 किलोमीटर तक की, इसे कैमरा कोस्टिंग फेस बोलते हैं, जिसमें कैमरा जो है वो रास्ता दिखाएगा। और यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। जो कैमरेज, हाई रेजोल्यूशन कैमरे, जिन कैमरों की इमेजेस आपने अभी अभी कल परसों देखी थी, कैसे कितनी खूबसूरत तस्वीरें चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के पास से भेजी थी, चंद्रमा की भी और पृथ्वी की भी। उन कैमरों का इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 नीचे के फोटोग्राफ्स और वीडियो लाइव खींचेगा, और उस वीडियो से, उस लाइव वीडियो को तुरंत जो AI इंस्टॉल्ड है जिस ऑनबोर्ड कंप्यूटर में, वो एनालाइज करेंगे उन्हें। यहाँ पर गड्ढे हैं, यहाँ डार्क दिख रहा है यानी कि गहरा है, यहाँ लाइट दिख रहा है यानी कि यहाँ लाइट है, ये ऊपरी सतह है, अलग अलग पैरामीटर्स उसके अंदर डाले गए हैं। वो कैमरे इसकी आंखों का काम करेंगे और वो उसको बताएंगे कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ ऊपर है। इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद एक 3D मॉडल अपने दिमाग में बनाएगा ये AI, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उस पूरी हर्डल्स को अवॉइड करते हुए, हर्डल अवॉइडेंस सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, सारी रुकावटों को पार करते हुए एक पर्टिकुलर जगह खोजेगा कैमरा कोस्टिंग फेस में। कैमरे से देख करके ये अपने आप को कोस्ट करवाएगा, लेकर जाएगा एक सेफ जगह पे लैंडिंग के लिए। उसके बाद में 400 मीटर की हाइट पे एकदम हवर करने लगा इसको। जो इसके थ्रस्टर्स हैं वो चेक करेंगे कि कितनी हाइट जमीन से, वो बताएंगे 400 मीटर हो चुका है, और अब उसको हवर कराया जाएगा, हवा में ही वो लटक जाएगा और नीचे वो छोड़ता रहेगा। फिर एकदम परफेक्ट जगह देख करके अपने आप को धीरे से नीचे उतारेगा। इसमें AI का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिल्कुल इंसानी दिमाग की हूबहू कॉपी है, जो अपने सामने आने वाली हर हर्डल को क्रॉस करते हुए, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, बिना किसी मदद के नीचे उतारेगा चंद्रयान 3 को। और इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है डीप लर्निंग का। डीप लर्निंग एक ऐसा तरीका है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जिसमें सॉफ्टवेयर्स को AI की मदद से सिखाया जाता है कि आप आगे बढ़िए, ये हर्डल आई, इसमें आप नीचे गिर जाएंगे, ये आपका प्रोसेस रुक जाएगा, तो इसको अवॉइड करना सीखें। तो अवॉइड करके आगे बढ़ना सीख जाता है। और हम इंसान जिस तरीके से चलना सीखते हैं बचपन में, ठीक उसी तरीके से ट्रेन किया जा सकता है कंप्यूटर्स को कि ये प्रॉब्लम है, इससे हट के आगे बढ़िए। ये बात अलग है कि हम अपने बचपन की यादें भूल जाते हैं, पर ये कंप्यूटर है, ये कुछ नहीं भूलेगा। तो इसके अंदर जो कुछ भी फीड किया जाएगा ये पूरी जिंदगी से याद रहेगा। जब तक वो काम करेगा उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन रहेगी, और अकूत इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने की इसके अंदर एबिलिटी। इसीलिए AI को कहा जाता है जब ये डेवलप होगा पूरी तरीके से, तो ये इंसानी दिमाग को, मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, उसी को पीछे छोड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, हम सबसे ज्यादा विद्वान हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। पर इस पर बात करेंगे किसी और वीडियो में। अभी की स्थिति में हमने आपको चंद्रयान 3 के AI की कैपेबिलिटी आपको समझा दी। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।